रामनवमी के दिन हैदराबाद में निकली शोभा यात्रा में माधवी लता ने तीर चलाने का एक्शन क्या कर दिखाया। ओवैसी इस पर भड़क गए। ओवैसी ने माधवी लता के तीर कमान वाले इस एक्शन को मुद्दा बना लिया। कल हैदराबाद के जलसे में असदुद्दीन ओवैसी और उनके भाई अकबरुद्दीन ओवैसी ने इसे लेकर बीजेपी और केंद्र सरकार पर जमकर हल्ला बोला। असदुद्दीन ओवैसी ने मंच से अपने समर्थकों को उकसाने की कोशिश करते हुए कहा कि मुसलमानों और उनकी मस्जिदों को मिटाने की कोशिश की जा रही है, इसलिए अगर उन्हें वोट नहीं डालेंगे तो उन ताकतों को बढ़ावा मिलेगा जो बुलडोजर से गरीबों के घर तोड़ रही है। ओवैसी यही नहीं रुके, उन्होंने हैदराबाद की जनता से मुख्तार अंसारी के नाम पर भी वोट अपील की। सबसे पहले आप सुनिए ओवैसी ने कैसे मंच से माधवी लता पर निशाना साधा। अब आप देख रहे हैं कि एक बीजेपी के उम्मीदवार किसी एक इबादतगाह की तरफ, मस्जिद की तरफ रुख करके इस तरह से इशारा कर रही है कि उसके तरफ तीर मारेंगे। अब भी आप वोट नहीं देंगे? अब भी आप समझेंगे कि नहीं नहीं असद साहब अब मंजलिस जीत जाएगी? मेरे भाई, अगर एहसास है, तकलीफ है, उस इबादतगाह के लिए अगर तकलीफ है तो कम से कम मंजलिस के लिए नहीं तो कम से कम उस इबादतगाह की अजमत के लिए तो निकल कर वोट डालो मंजलिस के लिए। सुना आपने असदुद्दीन ओवैसी को। ओवैसी ने यह भी कहा कि देश में मुसलमानों की हैसियत मिटाने की कोशिश की जा रही है, उनके इबादत गाहों को खत्म करने की साजिश चल रही है। सुनिए। मैं तुमसे कह रहा हूं, तुम इब्ने मलजम की नस्ल बनकर आ रहे हो। मैं जानता हूं तुम मस्जिदों की इबादत गाहों के दुश्मन हो, मगर याद रखो वो कूफा की मस्जिद अब भी आबाद है और सुबह कयामत तक आबाद है। 13 मई को तारीख बनाने का दिन है और तारीख कौन बनाएगा? जो अपने वोट का इस्तेमाल करेगा और कहेगा कि मैंने अपने वोट का इस्तेमाल हैदराबाद के अमन के लिए किया, मैंने अपने वोट का इस्तेमाल CAA कानून के खिलाफ किया। मेरी इस बात को याद रखिए कि जो लोग हमारे वजूद के खिलाफ हैं, जो लोग हमारी शनाख्त को मिटाना चाहते हैं, जो लोग हमारी तहजीब को खत्म करना चाहते हैं, अल्लाह उनके हरकतों से हमको बता रहा है कि देखो ये लोग ऐसे हैं। याद रखो, अगर इस सब चीजों को देखने के बाद भी अगर आप बोलेंगे नहीं 13 तारीख को अरे जीत रही अपनी पार्टी, कोई नहीं हरा सकता, मेरे भाई, तो फिर तुम्हारा वोट तुम नहीं दोगे उन लोगों के खिलाफ जो हमारी शनाख्त को मिटाना चाहते हैं। सुना आपने ओवैसी को। हैदराबाद के अमन चैन की बात कर रहे हैं, मजलिसों की बात कर रहे हैं और बीजेपी के खिलाफ किस तरह से उनकी तकरीरें थी ये भी आपने सुना। हैरानी की बात तो ये है कि ओवैसी ने हैदराबाद की जनता से उत्तर प्रदेश की माफिया और गैंगस्टर मुख्तार अंसारी के नाम पर भी वोट मांगे। हैदराबाद से मेरी सहयोगी सुरेखा इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। सुरेखा, मैं आपका भी रुख करूंगी, लेकिन जिस तरह से कल की सभा में ये तमाम बातें असदुद्दीन ओवैसी की तरफ से की गई, उसमें उत्तर प्रदेश के माफिया और गैंगस्टर मुख्तार अंसारी के नाम पर वोट अपील की गई। उस दौरान असदुद्दीन ओवैसी ने कहा लोगों से अगर आप मजलिस को वोट नहीं देंगे तो यह समझा जाएगा कि आपको मुख्तार अंसारी की मौत का गम नहीं है। सुनिए। अगर आप मंजलिस को चाहते हुए अपने वोट का इस्तेमाल नहीं करेंगे 13 मई में, तो फिर आप अपने आप को ही नहीं बल्कि पूरे मुल्क के अकलियतों को, दलितों को, गरीबों को CAA NPR NRC के कानून का शिकार बनाएंगे। अगर आप मंजलिस को चाहते हुए भी बगैर किसी जेन्युइन रीजन के अपने वोट का इस्तेमाल 13 तारीख को नहीं करेंगे, तो फिर आपके दिलों में मुख्तार अंसारी की मौत का गम नहीं है। मुख्तार अंसारी की मौत के गम का जिक्र करते हुए वोटरों को लुभाने की कोशिश हैदराबाद में असदुद्दीन ओवैसी, सुरेखा साफ तौर पर करते नजर आ रहे हैं। और माधवी लता का वो एक्शन जिसकी हैदराबाद के चुनावों में बड़ी चर्चा है, वो भी परेशानी का सबब बना हुआ है। सुरेखा।
जी हाँ, और जिस तरीके से हम कल देख रहे थे तो असदुद्दीन ओवैसी जिस तरीके से वोट अपील कर रहे थे उससे तो ये जाहिर हो रहा था कि वो चाह रहे थे कि आप भले ही मेरे समर्थन में वोट करें या ना करें, लेकिन घरों में मत बैठिए, उनके खिलाफ जो है अपनी आवाज बुलंद करने के लिए वोट जरूर कीजिएगा। क्योंकि जिन मुद्दों का उन्होंने जिक्र किया, चाहे वो सीएए के कानून के बारे में हो या फिर मुख्तार की बात की गई हो या फिर कई मुद्दे हैं जिनके बारे में उन्होंने बात की जो देश के ऊपर या फिर देश को लेकर जो है करंट अफेयर्स में अगर हम बात करते हैं वो मुद्दे छाए हुए हैं, तो वहीं पर उन्होंने जो इस तरीके से माधवी लता पर भी निशाना साधते हुए कहा कि जो तीर उन्होंने छोड़ा है वो मस्जिद की तरफ छोड़ा है, जो इशारा कर रहा है कि वो मुसलमानों को और मस्जिद जो है उनके खिलाफ वो कार्रवाई करना चाह रही है, उनके खिलाफ जो है काम करना चाह रही है, तो इसीलिए उनके खिलाफ आप वोट दें। तो कहीं ना कहीं कल का जो जिस तरीके से जो है दोनों ही भाइयों की तरफ से जितनी देर उन्होंने बात की उसमें बार बार ये कहा जा रहा था कि आप घरों से निकलिए, ये मत सोचिएगा कि मजलिस अपने आप से जीत जाएगा, आपको वोट करना पड़ेगा। अगर आपको नहीं पसंद है तभी भी आप वोट कीजिए, अगर असदुद्दीन ओवैसी का काम नहीं पसंद आया तभी भी वोट कीजिए, लेकिन ज्यादा तवज्जो इसी बात पर देते हुए नजर आए कि सुरेखा, हैदराबाद का मौसम जरूर ठंडा लग रहा है, लेकिन अगर वहां के चुनावी यानी कि पॉलिटिकल मौसम की बात करें तो वो खूब गर्म है। जिस तरह से बयानबाजियां हो रही हैं, हमले किए जा रहे हैं, एक तरफ असदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं कि सीएए मुद्दा है, एनआरसी मुद्दा है, लेकिन वो विकास रोजगार की बात नहीं कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ मोहब्बत की दुकान की बात कर रहे हैं और उनके भाई तो मरने मिटाने पर उतर आए हैं। जी हाँ, बिल्कुल, बार बार वो यही कह रहे हैं। और दरअसल जब माधवी लता का जो ये वीडियो हुआ रामनवमी के दिन, उसके अगले ही दिन जो है असदुद्दीन ओवैसी काफी भड़के हुए नजर आ रहे थे। जब वो मीडिया से बात कर रहे थे तभी भी उन्होंने कहा कि माधवी लता के इस एक्शन पर किसी तरह का कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है, कोई कंप्लेंट नहीं हुई और यहाँ तक कि चुनाव आयोग की तरफ से भी किसी तरह का कोई भी जो है एक्शन नहीं लिया गया, उससे भी वो नाराज थे। जब हमने पूछा क्या आप शिकायत दर्ज करेंगे, तो उन्होंने कहा कि मैं क्यों शिकायत दर्ज करूं, सबको दिख रहा है कि क्या हो रहा है। और जहां तक आज की अगर हम बात करते हैं तो आज एक तरफ जहां पर मैं खड़ी हूँ ये दरअसल दारुसलाम का इलाका है जो गोशा महल के अंदर आता है और ये असदुद्दीन ओवैसी का जो दफ्तर है वो है, और यहाँ से कुछ दूर पर जो माधवी लता प्रचार कर रही है, और वहीं पर दूसरी तरफ चार मीनार के इलाके के पास दारुल शिफा के पास असदुद्दीन ओवैसी ने भी अपना प्रचार शुरू कर दिया है। जिस तरीके से पैदल दौरा वो करते हैं अपने अंदर, तो प्रचार का शोर जो है वो रफ्तार पकड़े हुए है। अब देखना यह है कि 14 तारीख को हैदराबाद की जनता क्या फैसला लेती है। 4 तारीख को नतीजे सामने आएंगे। बहुत शुक्रिया सुरेखा आपका तमाम जानकारी, तमाम अपडेट के लिए।